अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे हमेशा। और चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो ये थर्सडे का दिन है और व्लॉग अपलोड करते करते फिर भी कितने दिन लगे हैं। और मैं नीचे बेटे को अपने बस में छोड़ने के लिए आई थी और जैसे हम लोग नीचे उतरे हैं तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वेदर इस कदर ज़्यादा प्यारा था और इतने ज़बरदस्त बादल आए हुए थे कि देख के तबीयत खुश हो गई। नॉर्मली भी आजकल जब मैं बेटे को नीचे छोड़ने के लिए आती हूँ ना तो वेदर बहुत अच्छा हुआ होता है, बड़ी प्यारी हवा चल रही होती है, लेकिन आज जो था वो वेदर बहुत अच्छा था। तो अभी जो मैं निकल गई थी बाहर हम हस्बैंड के साथ, क्योंकि मुझे जाना था, थोड़े से छोटे मोटे काम थे घर के। और क्या काम थे? छोटे छोटे काम थे, लाइक मुझे ना वेजिटेबल्स लेनी थी और मैंने सोचा कि जाके मैं वेजिटेबल्स लेकर आऊँ, क्योंकि वेजिटेबल्स ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती यहाँ से। ये अगर केयरफोर से ट्राई कर लूँ या कहीं और से ट्राई कर लूँ तो यही बस हस्बैंड के साथ निकली थी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। अब यकीन करें इस कदर ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और दुबई में अगर मौसम अच्छा हो जाए ना तो फिर आप समझें कि आपकी मौज है। और जो रश होता है रोड्स पे कुछ नहीं पूछें। ये तकरीबन 11 o'clock का टाइम था, हम लोग नाश्ता करके निकले बाहर और इतने ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मौसम वो बहुत कम अच्छा होता है। नॉर्मली यहाँ पे समर में तो इंतहा की गर्मी रहती है और जब समर से विंटर आता है तो मौसम थोड़ा अच्छा होता है और फिर तकरीबन किसी को कोई बाहर काम हो या ना हो, लेकिन मौसम को एंजॉय करने के लिए हर कोई बाहर निकलता है। तो बहुत आज यहाँ पे रश होने वाला है। हम लोग निकले थे शारजा की तरफ और शारजा में हस्बैंड को भी अपना थोड़ा सा काम था और गाड़ियाँ थी ऐसे दो दो डिजिट्स वाली गाड़ियाँ भी आज नज़र आ रही थी, जो कि नॉर्मली बहुत कम डे टाइम में इस वक्त में नज़र आती हैं, क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा था। मैं बार बार कह रही हूँ मौसम प्यारा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मौसम प्यारे होने की ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, मैं जब सुबह बेटे को नीचे छोड़ने आई थी ना, मुझे नहीं पता था कि आज बारिश भी होने वाली है, लेकिन क्या बारिश हुई और क्या हम लोगों ने इंजॉय किया। लेकिन मेरा रेनी डे जो है ना वो सैड डे हो गया था। वो किस वजह से मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और ये शारजा का एरिया है, ये आई थिंक म्यूज़ियम वाला एरिया है शारजा का, जहाँ से अजमान ख़त्म होकर शारजा एंटर होता है। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक होता है जब भी मौसम अच्छा होता है या बारिश होती है। तो मैं यहाँ की वीडियो बना रही थी। अच्छा जी, मेरा रेनी डे जो है वो सैड डे क्यों हो गया? क्योंकि मेरे बेटे की स्कूल बस जो है वो आ जाती है 2 बजे, डिपार्चर टाइम होता है और 3 o'clock पे घर से निकलते हैं। लेकिन मैं आ गई थी बाहर और स्कूल वालों ने मैसेज कर दिया था कि रेनी सीज़न होने की वजह से, ओ माय गॉड, डे अच्छा ना होने की वजह से, बारिश होने की वजह से बच्चे आज जल्दी स्कूल से चले जाएंगे। लेकिन मैं बाहर थी, मुझे तो पता नहीं चला, तो मैसेज आया हुआ था और आज जो डिपार्चर टाइम था वो हो गया 1 o'clock पे और अयान घर आ चुका था। और अयान ने 3 बजे की बजाय आ जाना था 2 बजे। तो मैं तो बाहर निकली थी अपने काम करने के लिए। अच्छा, शारजा से मैंने जो 1-2 चीज़ें लेनी थी वो ले ली और उसके बाद हस्बैंड को थोड़ा सा काम था और हम लोग चले गए वहाँ। और यहाँ पे जो होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आप चले जाओ ना तो आप छोड़ दो कि आपको कितना टाइम लग जाएगा। जब हम यहाँ एंटर हुए थे तो तब हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी अजमान में, लेकिन जब हम वहाँ एंटर हुए हमारे 2 घंटे पूरे के पूरे लग गए थे और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैं बैठ बैठ के बिल्कुल थक गई, कावा शावा पिया, बस हस्बैंड अपना काम कर रहे थे। और उसके बाद जब बाहर निकले तो बारिश होना शुरू हो गई और मुझे राइट टाइम, अभी हमें ना यहाँ पे 2 o'clock हो चुके हैं और पूरे 2 o'clock पे जब अयान घर पहुँच गया तो मेरी जो फेलो है, मेरी फ्रेंड है जो कि मेरी बिल्डिंग के नीचे ही होती हैं, तो उनकी मुझे आ गई कॉल कि अयान आ गया है। ओ माय गॉड, मेरे तो छक्के छूट गए, क्योंकि अयान आता है 3 बजे लेकिन अयान घर पहुँचा हुआ था 2 o'clock पे और मुझे ये था कि 3 o'clock पे तो हम लोगों ने घर चले ही जाना है, तो हम अयान को रिसीव करेंगे। और यहाँ पर फुल बारिश हुई
हुई थी और बारिश की वजह से रोड जो है वो फुल ब्लॉक हुए थे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। और मैं यहाँ पे सोचा कि मैं लंच के लिए कुछ ले लेती हूँ अभी। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि अयान आ चुका हुआ है, हम बस उसी तरह जा रहे थे। हम नॉर्मली एक पिज़्ज़ा लेने के लिए जा रहे थे क्योंकि लेट हो गई थी, तो मैं कहा चलो पिज़्ज़ा ले लेते, अगर जाके सुकून से खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो दिमाग है ना वो बिल्कुल फ्यूज़ हो गया था वहाँ बैठ के। तो जी यहाँ पे आए थे हम लोग गल्फ़ पेस्ट्री, और यहाँ से लिया हम लोगों ने पिज़्ज़ा बन रहा था। पिज़्ज़ा बनते बनते मुझे आ गई कॉल मेरी फ्रेंड की कि अयान तो आ गया है। मैंने कहा क्यों, अभी तो 2 o'clock हुए, अयान कैसे आ गया? तो वो बोलती कि मैसेज आया था स्कूल की तरफ से और उन्होंने बोला कि आज बच्चे जो हैं वो जल्दी आ जाएंगे। ओ माय गॉड, मुझे कैसे मैसेज मिलता, मैं तो बाहर थी। आई थिंक अयान माशाल्लाह से ग्रेड 5 में है और इन 7 ईयर्स हो गया अयान को माशाल्लाह से स्कूल जाते हुए। इन 7 ईयर्स में शायद फ़र्स्ट टाइम आज लाइफ में ऐसा था कि मैंने अयान को रिसीव नहीं किया था। और जब आप अपने बच्चे को खुद रिसीव नहीं करते, जो बच्चे खुद ही ऊपर गिरा जाते हैं उनको तो आदत होती है, लेकिन जिन बच्चों को आदत नहीं होती तो उन पर फिर क्या बीती है। अयान फुल रेड हुआ था बिल्कुल, उसने हौसला किया हुआ था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया समझ जाता है, लेकिन वो उस पर क्या गुजरी आई डोंट नो, क्योंकि बस वाला जो है वो उसे मेरी फ्रेंड के पास छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसने और भी बहुत सारे बच्चों को छोड़ना था। और यहाँ पे जब बारिश हो जाती है ना, हर बंदा बाहर निकलता है मौसम को एंजॉय करने के लिए, और इतना ज़्यादा रोड्स पे रश होता है। और वैसे भी 2, 3 और 4 o'clock जो है ना वो रोड्स पे यहाँ अजमान में, शारजा में, इवन दुबई में स्कूल बसेस का बहुत ज़्यादा रश होता है। एनीवेज़ मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठी, मौसम को मैंने क्या एंजॉय करना था, मेरे पे क्या बीत रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे छक्के छूटे हुए थे कि मेरा बेटा आ गया हुआ है घर और वहाँ पर मेरा वो वेट कर रहा है। एनीवेज़ अयान को लिया, ऊपर आए हैं, ऊपर आके थोड़ा प्यार व्यार किया, उससे कहा सॉरी बेटा गलती हो गई। लंच किया, पिज़्ज़ा वीज़ा खाया और उसके बाद थोड़े घर के काम शाम किए। तो आज का दिन तो गुजर गया इस तरह, और मेरा जो रेनी डे है वो बिल्कुल सैड डे बन गया क्योंकि आई मीन बहुत ना हो जाता है मुश्किल अगर आप हमेशा अपने बच्चे को खुद रिसीव करते हो। तो यहाँ के बच्चे तो वैसे भी बड़े इनोसेंट हैं। हम तो अपने वक्त में खुद ही स्कूल जाते होते थे और तकरीबन हमारे स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस था आई थिंक 20-30 मिनट का था, और हम खुद ही आ जाया करते थे। मुझे याद है, शायद हमारी माएँ लेती हों बचपन में, लेकिन मुझे याद है कि जब हम ग्रेड 5 या ग्रेड 6 में हो गए थे तो हम खुद ही आ जाते थे। लेकिन यहाँ के बच्चे जो है ना वो बहुत इनोसेंट हैं। तो बस बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मेरा भी कसूर नहीं है। मुझे या तो उन्होंने कॉल स्कूल वाले करते, लेकिन उन्होंने एज अ नोटिफिकेशन के तौर पे व्हाट्सअप कर दिया सब मदर्स को। एनीवेज़ ये यहाँ पे मैं लाई हुई थी फलियाँ, और ये फलियाँ जो है ना पाकिस्तानी सुपरमार्केट से लाई हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनी थी। और ये वाली फलियाँ वही हैं जो हम पाकिस्तान में बनाते हैं, और ये भी मेरी बहुत फेवरेट हैं। इसमें आप चिकन डाल लो, मीट का मसाला बना के डाल लो, या फिर आप इसमें ऑनियंस वगैरह अपने तरीके से हर कोई बनाता है। मेरा तरीका ये होता है कि सिंपली मसाला भून के चिकन के साथ या मटन के साथ मैं फलियाँ डाल देती हूँ, और उसके साथ मैं ऑनियंस वगैरह डाल के इसे पका लेती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह जो है ना वो मेरी फलियाँ हो गई थी रेडी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चपातियाँ। तो जी आज का तो सीन सपाट ये था, और जितना घर से निकलते वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे थे, एक्साइटमेंट थे, वापसी में आते वक्त उतना ही बड़ा झटका लग गया कि मतलब सारी इंजॉयमेंट मेरी ना निकल गई मौसम की। एनीवेज़ होता है, लाइफ है, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। अफसोस भी है, लेकिन मेरा कसूर भी कोई नहीं है, लेकिन नाराज़ भी वो बहुत हुआ था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो पता नहीं था। तो जी यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ। मैं यूज़ करती हूँ आटा अल बेकर का। मेरे चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये ना जितना भी कर लो ये ख़राब होना ही होना होता है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये वाला बर्नर ही यूज़ करती हूँ। और जब भी वीक में एक दफ़ा चाय बनाने को दिल चाहता है ना, तो वो चाय जो है ना वो पूरे चूल्हे को ख़राब करके जाती है, क्योंकि मुझे चाय नहीं बनानी आती, क्योंकि बहुत कम हम लोग पीते हैं चाय, और जब भी वो चाय बनती है चूल्हा लाजिम ख़राब होता है। तो यहाँ पे जी रोटियाँ बना रही थी, 2 रोटियाँ मैंने बनाई नहीं होती, और अयान के लिए छोटी सी बनानी होती है।
साथ में सैलड वगैरह काटा था और खाना हो गया था रेडी। मैंने सिर्फ हाफ़ रोटी खाई थी, हस्बैंड ने 1 रोटी खाई, बेटे ने भी थोड़ी सी खाई और यहाँ पे मैं अपना सैलड खा रही हूँ। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में बहुत याद रखती हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।